जय हिंद। आज हम सीखेंगे वर्गमूल का घटाव करना। वर्गमूल स्क्वायर रूट दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो घटाने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूँ। एक बात आपको नोट करनी है। ठीक है, इसमें हमें देखना ये है कि जब तक ये वर्गमूल के अंदर दोनों संख्या बराबर नहीं आती है, ठीक है, जैसे ये √3 है और √3 है, ये बराबर है तभी हम इसको घटा सकते हैं, नहीं तो किसी भी कीमत पर इसको घटा नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, तो हम इसको नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। वो 10 क्वेश्चन करने के बाद जो है आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को जो है आप अंत तक देखिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 आपको ऐसे दिख जा रहा होगा कि ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, इसमें कुछ भी बच रहा नहीं है। ठीक है, तो हम ये अगला वाला देखते हैं, अगले वालों को कैसे करेंगे। ठीक है, ये 3 वर्गमूल 7 माइनस 2 वर्गमूल 3 दिया हुआ है। तो इसमें दिमाग में एक बात आती है कि हम 3 में से 2 घटा देते हैं, बाकी जो है उसको वैसे लिख देते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अंदर की जो संख्या है वो डिफरेंट है। जब डिफरेंट होता है तो आप उसको नहीं घटा सकते, और ना ही अंदर की संख्या को आप तोड़ सकते, क्योंकि 7 को आप किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकते, और ना ही 3 को, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसका हमें करना क्या है कि 3 है तो 3 ऐसे ही लिख देंगे, और अंदर 7 है 7 ऐसे लिखेंगे, -2 और √3, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको जैसे का तैसे छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं नॉट सिंप्लीफाइड, यानी इसको जो है और आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आगे इसको हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9 वर्गमूल 3 माइनस 6 वर्गमूल 3। तो इसमें क्या है, अंदर की संख्या कॉमन है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको इतना करना है कि 9 में से 6 घटा देना है। ठीक है, 9 में से 6 घटा देना। 9 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और ये 3 एक 3 है, एक 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन 3 ले लेंगे। बस यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। आपको 9 में से सिर्फ 6 घटा देना है, क्योंकि अंदर की संख्या दोनों समान है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अगला वाला देखते हैं, अगले वाले में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 6 वर्गमूल 9 माइनस 3 वर्गमूल 9 है। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है कि जो वर्गमूल के अंदर है उसको हम तोड़ सकते हैं, उसको और छोटा कर सकते हैं, तो छोटा कर लेंगे उसको। 6 का 6 हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये हम ये देख सकते हैं कि 9 जो है वो किसका वर्ग है, किस से बना है, कह सकते हैं कि हम 3 से बना है। ठीक है, इसी तरह -3 लिख लेंगे, इधर भी वर्गमूल 9 है तो ये भी 3 से ही बना है, 3 का ही वर्ग है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो 6 तक कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। माइनस की चिन्ह है तो माइनस का रहेगा, और 3 तक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब 18 में से हम 9 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमारा 9 आंसर आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह की संख्या को इस तरह से आपको घटाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने डिफरेंट लिए हैं। आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको बैकवर्ड फॉरवर्ड करके आप देख लेना। ठीक है, सभी क्वेश्चन मैंने डिफरेंट लिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 20। ठीक है, तो 2 वर्गमूल 5 है तो इसके अंदर 5 है और ये 20 है, तो हम इसको डायरेक्ट तो घटा नहीं सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, तो 2 वर्गमूल 5 है तो 2 वर्गमूल 5 को जो है हम 2 वर्गमूल 5 ही रहने देते हैं। ठीक है, लेकिन ये वर्गमूल 20 है तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे क्या बनाएं कि इसका भी वर्गमूल 5 आ जाए। तो हम 20 को अगर हम तोड़ते हैं तो कितने में तोड़ सकते हैं, 4 गुना में 5, इसमें तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं हल। जब हम इसको और आगे करेंगे तो 2 वर्गमूल 5 का 2 वर्गमूल तो 5 ही रहेगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह माइनस रहेगा। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है। 4 2 का वर्ग होता है, और 5 क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब हम देख सकते हैं कि 5 इधर भी आ गया, 5 इधर भी आ गया, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको घटा दे सकते हैं। तो 2 वर्गमूल 5 में से 2 वर्गमूल 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। बस 0 जो है इसका आंसर आ जाएगा, कुछ ही नहीं बचेगा। इधर से भी कट जाएगा, इधर से भी कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिया हुआ है हमने, -2 वर्गमूल 27 माइनस 27। ठीक है, तो 27 है तो ये तो भाज्य संख्या है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो छोटा कर सकते हैं तो हम छोटा कर लेंगे, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये 27 को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो कितने में बांटेंगे, 9 में बांटे, 9 गुना में 3। ठीक है, 9 3 27 हो जाता है, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। और इसको भी जो है हम कितने में भाग कर सकते हैं, 9 गुना में 3, 9 3 27 होता है। थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाएंगे, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रहेगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। ठीक है, और ये 3 बचा है तो 3 को अंदर वर्गमूल 3 ही लिखेंगे, और माइनस से फिर ये 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, और ये अंदर कितना है, 3 है तो इसको 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 को और हम नहीं तोड़ सकते। जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, आगे नहीं कर सकते, उसको वर्गमूल के अंदर ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -2 को 3 से गुना पड़ेगा तो कितना, -6 हो जाएगा, और वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इधर -3 है और वर्गमूल 3 है, तो अंदर की संख्या हमारे बराबर आ गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो -6 में से -3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
9 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, 9 का आएगा, और वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। बस यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, आप देख लेना, ठीक है। जो समझ में नहीं आया उसको बैकवर्ड फॉरवर्ड करके देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, वर्गमूल 6 - 4 वर्गमूल 6 लिया है, ठीक है। ये दिखने में बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अब ये वर्गमूल 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पहले जो है यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगर इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का 1 है। अगर माइनस रहता तो माइनस का 1 होता, और प्लस है तो प्लस का 1 है, मतलब कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का 1 है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या करना है, आगे हम देख सकते हैं कि इधर भी √6 है और इधर भी 6 है, तो यानी इसको हम घटा सकते हैं आसानी से, और 6 को और भी और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और भाग नहीं दे सकते। इसमें क्या करेंगे, तो -4 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, और अंदर कितना है, 6 है, तो 6 ले लेंगे। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसके आगे 1 है, नहीं तो आप -4 करके यहाँ पे 4 लिख देते और 6 लिख देते तो आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। इसी तरह से देखिए, अब इसको हल करेंगे तो इसको कैसे हल करना है, ये 8 है तो इसको क्या करेंगे, हम इसको 2 भागों में बांट लेंगे, 4 गुना में 2 कर लेंगे, ठीक है। और ये -2 वर्ग 2 है तो इसको -2 वर्ग ही रहने देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे अभी। तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, तो ये बाहर आ जाएगा, वर्ग अंदर क्या रहेगा, वर्गमूल 2 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वर्गमूल कितना है, 2 है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब ये माइनस का है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अंदर वर्गमूल कितना है, 2 है, ठीक है। इसका आंसर ये भी हो सकता है, अरे ये नहीं तो आप सीधा वर्गमूल 2 इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के सम को आपको हल करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने क्या लिया, 2 वर्गमूल 54 - 3 वर्गमूल 6, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान से करना है। 2 वर्गमूल है तो हम क्या करेंगे, 2 का तो 2 बाहर रहेगा ही रहेगा, अंदर वालों को हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अंदर वालों को क्या करें, हम तोड़ेंगे। तो अगर अंदर वालों को इसको हम तोड़ते हैं और इसको ऐसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 9 को जो है 6 से गुना करना पड़ेगा। 9 6 तो 54 होता है, ठीक है। ये माइनस का 3 है तो माइनस का ही 3 रहेगा, और ये वर्गमूल 6 है तो वर्गमूल 6 रहेगा, ठीक है। आगे इसको लेके चलेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब ये देख लेंगे कि 9 जो है किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग होता है, और ये 6 को वर्गमूल तो 6 ही रहेगा, इसको और नहीं भाग कर सकते, और 3 और माइनस इसका कितना रहेगा, ये 6 रहेगा, ठीक है। इसको आगे और थोड़ा सा गुना करें तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और वर्गमूल 6 और -3 वर्गमूल 6। अब 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, और वर्गमूल अंतर कितना है, 6 है, 6। बस यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 वर्गमूल 72 - 3 वर्गमूल 50 लिया है हमने। तो जिस तरह से ये वाला किया है उसी तरह से हमें ये वाला करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें कैसे करते थे। 2 वर्गमूल है, 2 बाहर है तो 2 को बाहर रहने देंगे, 72 को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर 72 को हम तोड़ते हैं 36 से, 36 दूनी 72, ये 36 दूनी 72 हो गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 वर्गमूल बाहर, 3 बाहर है तो बाहर रहने देंगे। 50 को हम तोड़ेंगे 25 गुना में 2, ठीक है। 25 दूनी 50, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमने तोड़ लिया है। अब 2 का तो 2 ऐसे ही रहेगा। 36 का देखना है हमें किसका वर्ग है, 36 6 का वर्ग होता है, 6 6 36 होता है, तो ये 6 का वर्ग हो गया। अब 2 को नीचे ले जाएंगे तो अंडर रूट में ही, वर्गमूल में ही लेके आना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं ला सकते। अभी कितना हो जाएगा, -3 है। 25 के सॉरी ये निशान नहीं लगाना है, गुना का निशान लगाना है। 25 किसका है, 5 का है, और ये वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 12 वर्गमूल 2 -3 का 3 सॉरी 5 3 15, यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा, और वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब 12 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, क्योंकि -15 जो है माइनस में है और बड़े का ही चिन्ह आता है, और वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। बस यही जो है इसका आंसर हो जाए। यहाँ पे थोड़ा काटा पीटी हो गया, यहाँ पे थोड़ा 15 देख लेना, ये 15 है, ठीक है। और बड़े का चिन्ह यहाँ पे आ गया, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको पूरा बेसिक मैथ क्लियर करा देंगे। धन्यवाद।